राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। तो बेसिकली जहाँ पे आज हम कंक्लूजन पार्ट बताने वाले हैं कि जो मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन की सीरीज़ चालू की थी, जहाँ मैं आपको बता रहा था कि आप क्लास 10th क्लास 12th या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब मैटर क्या बैठता है भाई। आपको कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, ऑनलाइन बेस्ट है ऑफलाइन बेस्ट है। स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने बताया भाई 10th 12th में एक अंतर है कि भाई 10th में आपको ऑफलाइन ही भाई करना चाहिए। 12th में मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन को मैनेज करके चलना चाहिए। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैंने बताया कि एसएससी में ऐसे कि भाई आप वो आपके मूड के ऊपर है। मैंने एसएससी और बैंक में दोनों में यही बताया कि आपके मूड के ऊपर है, आपका मोड कौन सा आप लेना चाह रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो सिर्फ ऑनलाइन में ही रहिए, और अगर आप ऑफलाइन ले रहे हैं तो सिर्फ ऑफलाइन में ही रहिए, ऑनलाइन मत जाइए। मॉक वॉक देने की बात अलग हो जाती है, कहीं कोई डाउट हो जाती है, कभी कभार की बात है। लेकिन मैक्सिमम बात करो कि भाई एक लाइन चुन लो, ऑनलाइन से पढ़ना सिर्फ ऑनलाइन से पढ़ो, ऑफलाइन से पढ़ना ऑफलाइन में पढ़ो। शिफ्ट मत करो कि वो दिक्कत पड़ जाती है। तो मैंने दोनों में बताया था। 10th में बाई ऑफलाइन वहाँ तो फिक्स कर दिया था मैंने। 12th में बाई ऑनलाइन ऑफलाइन को मैनेज करके चलना, मतलब कोचिंग ऑफलाइन से लो लेकिन ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत रखा करो। एसएससी और बैंक मैंने बताया भाई वो आपके ऊपर है, एक चीज़ चुनना, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन। कंक्लूजन अब मैं बताऊँ, ओवरऑल बताऊँगा तो देखो अगर आप स्कूल लाइफ की बात करो 10 12th की, तो वो तो मैंने वहाँ क्लियर कर दिया था। लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन को देखो यार, आपको मैनेज करना है वो, ठीक है। आप 10th में हो या 12th में हो या फिर आप एसएससी कर रहे हो, बैंक या कोई भी प्रिपरेशन कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे कर रहे हो, वो आपके ऊपर होता है। 10 12th का मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यार आपका कोई एग्जाम ऑनलाइन तो होता नहीं, आपका तो आपको रिटर्न फॉर्म में एग्जाम देना होता है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आप मेरा दोनों वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको मतलब फंडा क्लियर कर दिया कि भाई ये चीज़ रखो, 10th में आप ऑफलाइन ही रखो और 12th में आप भाई ऑफलाइन कोचिंग का लेना, वहाँ तो भाई लेन अगर आप ले रहे हो तो फिर ऑनलाइन को साथ में लेके चलो। ऑनलाइन ऑफलाइन को वहाँ मैनेज करते चलना पड़ेगा भाई। मतलब फॉर एग्जांपल आप मान लो कि भाई आप ऑफलाइन कोचिंग तो आपको लेनी पड़ेगी, 12th में मस्ट है, बट उसके साथ ऑनलाइन रखो। मतलब ऐसा नहीं कि सब्सक्रिप्शन में रखो यार, यूट्यूब पे बहुत फ्री क्लासेस हैं जो अच्छी अच्छी क्लासेस मतलब लोग पढ़ाते हैं 12th में, तो उनको साथ में रखो। मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन को मैनेज करने की जहाँ मैंने बात किया था। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैं ये आपसे बात करूँगा कि भाई आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है और उसकी आदत डालनी भी पड़ेगी भाई, है ना। तो मॉक देने के लिए ऑनलाइन आना पड़ता है, तो यार वो आपके ऊपर है कि अगर आप ऑनलाइन चुन रहे हो तो सिर्फ ऑनलाइन ही रखना, ठीक। और अगर ऑफलाइन चुन रहे हो तो सिर्फ ऑफलाइन रखना। बट सम टाइम क्या होता है कि जैसे यार ये कोई अलग बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे यार कि आप ऑनलाइन पढ़े जा रहे हो, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, अचानक से आपने एक ऑफलाइन कोचिंग लिया, आपका सिलेक्शन हो गया। उसका मैटर ये नहीं करता कि सिलेक्शन ऑफलाइन ऑनलाइन वालों ने बेकार पड़ा था, नहीं। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम सब थोड़ा छोड़ के चलते हैं कि यार हमें लगता है कि यार नहीं ये चीज़ मेरी सही है तो मुझे इस पे काम क्यों करना है, ये चीज़ सही है मेरी तो मुझे इस पे काम क्यों करना है। बट कभी कभी नहीं होता, वो आपको चूज़ करना पड़ता है। तो कंक्लूजन मेरी एसएससी और बैंक या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, आप दीजिए बिल्कुल। अगर आपने ऑनलाइन समय दिया तो ऑनलाइन ही समय रखिए, उस पर फोकस करिए। बट आप कुछ समय एग्ज़ाम देने के बाद देखो, 5 6 एग्ज़ाम देने के बाद मैक्सिमम तो 3 4 एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता ही लग जाता है कि यार मैं किस में बेस्ट हूँ, मुझे कौन सी चीज़ का अप्रोच रखना चाहिए अपने साथ, या मैं ऑनलाइन लेके चलूँ ऑफलाइन लेके चलूँ, तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में है। तो इसलिए मेरा कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूँ, तो यार आप वहाँ पे अगर पहले तो एक मोड, अगर आप फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हो तो पहले आप सिर्फ एक चीज़ चुनो। अगर आप ऑनलाइन से तैयारी करो तो ऑनलाइन में शिद्दत से करना, ऑफलाइन में करो तो ऑफलाइन में शिद्दत से करना, ठीक है। उससे ये होता है कि आपका उस जब आप वहाँ पे ट्रस्ट दिखाते हो, उन पे विश्वास करते हो और उनकी डायरेक्शन के साथ चलते हो, तो आपका भाई रिजल्ट बनता है, ऑब्वियस बनेगा, कंसिस्टेंट रहोगे तो बनेगा, ठीक। तो ऑनलाइन ऑफलाइन वही आपको एक मोड चुनना है, एक मोड से ही चलना है, ठीक। हाँ, वो तो कुछ देखने की बात अलग होती है, आप कुछ देखना चाह रहे हो, कुछ टॉपिक से बनना चाह रहे हो, वो बात अलग होती है। लेकिन भी आपको यहाँ पे एक ही चीज़ पे रखना चाहिए। अब मैं यार एक चीज़ लाऊंगा, देखो रीज़न यार ये भी होता है कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग तो ले लेते हैं, लेकिन जो उसके बीच का डिस्ट्रैक्शन फेस आता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, जिसको मुझे लगता है समझना हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक डिस्ट्रक्शन बेस्ड सीरीज़ लाऊंगा, इसमें मैं हर डिस्ट्रैक्शन की बात करूंगा जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले के लाइफ में आती है, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहना इसके लिए। लेकिन यहाँ के वीडियो को यहीं आज ख़त्म करते हैं, सीरीज अब बंद करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन का मैंने पूरा एक क्लैरिफिकेशन दिया है, 10th बेसिस पे, 12th के बेसिस पे, एसएससी वालों के, बैंक वालों के, चारों के मैंने दे दिया। तो राधे राधे दोस्तों।